आपने खबरों में तूफानों के कई अनोखे नाम सुने होंगे, जैसे तितली, बुलबुल, फौनी, बिपरजॉय। ये सारे चक्रवाती तूफान हैं, यानी साइक्लोन। अब नए चक्रवात तूफान रेमल ने दस्तक दे दी है। इसका असर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दिखना शुरू भी हो गया है। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में 26 मई की रात भारी बारिश हुई। राज्य के कई इलाकों में जल भराव हो गया। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अब चक्रवात के धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रेमल तूफान क्या है, ये कब आया और इसका नाम रेमल क्यों पड़ा। रेमल एक चक्रवाती तूफान है, हमने आपको ये बताया। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेमल नाम ओमान का दिया हुआ है। ये तूफान एक खास डिस्टरबेंस के कारण आता है। ये कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। होता यह है कि पहले समंदर के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है, फिर जब ये किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो भारी बारिश हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती है। फिर ये चक्रवात का रूप ले लेती है। अब बताते हैं कि तूफानों का नामकरण कैसे होता है। नामकरण की जिम्मेदारी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की होती है। ये संस्था संयुक्त राष्ट्र की है जिसमें 185 देश जुड़े हैं। WMO ने 1972 में पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्थापना की। साल 2000 में ओमान की राजधानी मस्कट में जब इस पैनल की 27वीं बैठक हुई तो सभी देशों ने बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम रखने का फैसला किया था। ध्यान रहे, ये दोनों भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशन का हिस्सा है। इसके बाद साल 2004 के बाद से तूफानों के नामकरण किए जाने लगे। साल 2020 में 169 तूफानों के नाम रखे गए और उन्हें जारी किया गया। बता दें कि रेमल चक्रवात का असर भीषण रूप से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया। झोपड़ी और मिट्टी के घरों और खेतों में पानी भर गया। झोपड़ियों की छतें उड़ गई, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कोलकाता सहित राज्य के कई हिस्सों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टुडे के अनुसार चक्रवात रेमल के कारण शहर में हो रही भारी बारिश और हवाओं के कारण एक दीवार गिरने से कोलकाता के बीबी बागान इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार तटीय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल 27 मई की सुबह 5:30 बजे कैनिंग से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व और मोंगला से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। तूफान के अब धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चक्रवात रेमल से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को स्थिति की निगरानी करनी चाहिए और चक्रवात के पहुंचने के बाद समीक्षा करनी चाहिए ताकि प्रभावितों के लिए जरूरी मदद का प्रबंध किया जा सके। प्रधानमंत्री के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में पहले से ही 12 NDRF की टीमों को तैनात किया गया है और ओडिशा में एक टीम के अलावा अधिक टीमों को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 मई को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल के टकराने के बाद की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। उधर रेलवे अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर तटीय दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों से आने जाने वाले मार्गों पर कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुल 394 फ्लाइट्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही हैं, उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।